प्यारा सिंध, हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया शाद व आबाद रहे। जैसे दुआ लतीफ़ साईं ने रब ताला से मांगी थी, वही दुआ हम भी मांगते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा शाद और आबाद रहेगा। अज लतीफ़ सरकार जी 281वें उर्स मुबारक के सिलसिले में हिते हाज़िर थियो आहियां। हिते अची उहा ई दुआ घुरी थम त असांजो प्यारो सूबो, असांजो मुल्क, पर कि सॼी दुनिया जीअं त लतीफ़ साईं पाण रब ताला खां दुआ कई, वो हमेशा शाद ई आबाद रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म ने आज बिलावल साहब को मदऊ किया है, तो ये बताएं कि आप भी उसमें शरीक हो रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरा कि आपके सिंध के कौन से तवज़ात हैं जो आज आप वफाकी हुकूमत के आगे, वज़ीर आज़म के आगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो शरीक नहीं हो रहा, चेयरमैन साहब जा रहे हैं। चेयरमैन साहब पाकिस्तान की वो पार्टी जो चारों सूबों में मौजूद है, वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे हैं और वो सूबा सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको भी रेस करेंगे। लेकिन जो मैं ख़ास बता रहा हूँ बात कि वो पूरे पाकिस्तान में, इसलिए कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो चारों सूबों में इस वक्त हर ऐवान में मौजूद है। सर ये बताएं गवर्नर KPK ने एक वज़ीर जो KPK का था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और गवर्नर साहब ने ये कहा कि भाई वहाँ पे उनके अपने लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है, जबकि सिंध में भी आपके सूबाई वजीर के वालिद ने ये कहा है कि भाई ये सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है अमन अमान के क़याम में। और वाकई सर हम ये देख रहे हैं मुसलसल, खास करके कराची और उत्तर सिंध में रोज़ाना कत्ल, डकैती और रेज़नी की वारदातें कम हो नहीं पा रही, और वो IG सिंध को भी खत लिख चुके हैं और ऐवान में भी मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आप लोग सहाफ़ी, आप खुद देख लें, नहीं तो कहेंगे तो मैं कहूँगा कि इधर आपको ब्रीफ कर देंगे। जो बदअमनी की लहर दिसंबर जनवरी में थी, आप कंपेयर कर लेना, हम पिछले साल यानी 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था, और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए, उस वक्त क्या पोजीशन थी, और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। उस वक्त से इस वक्त बहुत बेहतर है पोजीशन। और सिंध हुकूमत, सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। ये मसले, मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशत गर्दी की बातें हैं, हमारे यहाँ हाँ, ये कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम, वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए जो जनवरी में था, आप लोग खुद देख लें। दूसरा, आपने बात की डाकुओं की, तो वो भी किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए, पकड़े गए। उसके अलावा अब ये हालत आ गई है, पहले डाकू क्या करते थे कि लोग खुद ही उनके पास जाते थे, वो अपने बिलों से निकल के बाहर आए और कभी किसी पुलिस चौकी पे बुज़दिलाना हमला करते हैं, कभी कहीं और कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को, मतलब ये बड़ी हैरत की बात है कि उन डाकुओं के लिए आप बात करें, इंशाअल्लाह ताला इन डाकुओं को ख़त्म करें बात, इन डाकुओं को हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हम रेंजर्स और आर्मी की मदद लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ती है, इनको जहन्नुम रसीद करेगी। और इंशाअल्लाह ताला सिंध जब तक भिटाई और कलंदर की दुआएं हमें, सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पंजाब और वज़ीर-ए-आला सिंध आमने सामने, कभी बेवकूफ़ी के अल्फाज, कोई आमने सामने नहीं है, तरक्की के बातें, कोई आमने सामने नहीं है। ये लोगों का जो इस वक्त दर्द है कि जो महंगाई हो गई है बिजली की, और मैंने इसीलिए कहा आज चेयरमैन साहब भी बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे और हम सब मिलके पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की मफाद में बात कर रहे हैं। पंजाब में बजट, ये जो मुल्क भर में मोटरवेज बनते हैं वो वफाक और सिंध हुकूमत की जो मुश्तरका बजट है उससे बनते हैं। क्या सबब है कि ये जो हैदराबाद सखर मोटर, मैं बता जवाब देता हूँ, समझ गए सवाल आपका ना। मोटरवेज वफाक बनाती है, वो वफाक के हैं।
بہت احترام کے ساتھ وفاقی حکومت سے پہلی بار نہیں کئی بار میں یہ گلا کر چکا ہوں کہ سندھ میں انہوں نے کوئی موٹر وے نہیں بنایا. سکھر سے لے کے ملتان کے کوئی 100-150 کلومیٹر شاید 125 کلومیٹر سندھ کے اندر ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر اور سکھر کراچی بھی موٹر وے نہیں ہے. اور یہ بات میں نہ صرف موجودہ وزیر اعظم بلکہ اس سے پچھلے وزیر اعظم کو بھی کہہ چکا ہوں. اور اس کے مقابلے میں کل میرے پاس آئے تھے پنجاب سے کچھ صحافی. آپ جو سندھ حکومت روڈ بناتی ہے اور آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں مٹیاری ضلع میں بھی بنائے ہیں, سانگڑ آپ کے ساتھ ہے بالکل ادھر بھی بنائے ہیں, شہید بے نظیر آباد ضلع ہے وہاں بھی بنائے یا قریب, میں دور کی بات نہیں کر رہا. جو سندھ حکومت روڈ بناتی ہے وہ آپ نے دیکھے. میں نہیں کہنا چاہتا کسی اور جگہ پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اتنے بہتر روڈ پروونشل روڈز نہیں بنے ہوئے. تو یہ شکایت ہماری وفاق سے ہے اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے, کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بھی بہتر کریں. ہماری جو میں پرسوں تھا لاڑکانہ اور کمبر شداد کو دادو جامشورو کا میں نے دورہ کیا تھا, اور اس میں جو سب سے کمزوری ہماری اس وقت ہے فلڈ کے حوالے سے وہ ہے RBOD, اور مین نارا والی ڈرین جس کو RBOD 1 شاید کہتے ہیں آپ, وہ سب سے کمزور ہے اور وہ وفاق کی ذمہ داری ہے, وہ وابڈا کے پاس ہے. باقی ہمارے بند مضبوط ہیں. ہم نے جو کوشش, اللہ قدرت سے کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں کر سکتا, لیکن انسان اپنی کوشش کرتا ہے. اور میں نے وفاق کو اس کے بارے میں لکھا ہے, اور میں نے پھر اس دن مجبور ہو کے پرسوں منسٹر اریگیشن کو کہا کہ جی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں آپ کام کرائیں, ہم پیسے خرچ کریں گے اس لیے کہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے, اور ہم بل کریں گے وفاق کو اس کا. اور کل سے وہ کام شروع بھی ہو گیا. اب چاہیں گے تو میں آپ